वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड सिटी एरिया में और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ऐसी मखदूश इमारतें हैं जहाँ पर लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं। अब जहाँ तक बात आती है कि जी इतनी खस्ता हालत इमारत की हो रही है, जिस इमारत में इस वक्त हम जा रहे हैं इसकी एंट्रेंस भी आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर सीमेंट जो लगा हुआ है वो भी झड़ रहा है। गंदगी का इतना ढेर है कि इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे कोई रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं वो मकीन हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। इस इलाके की एक बात ये आपको हम बताते चलें कि इस इलाके के अंदर जो ज़्यादातर आबादी है जो इन ऐसी मखदूस इमारतों में रिहाइश पजीर है वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकती। और पुराने तौर पर या पुराने वक्तों से यहाँ पर जो पगड़ी का सिस्टम है, जिसे आम जबान में जो है वो गुडविल सिस्टम भी कहा जाता है कि जी यहाँ पर लोगों ने लमसम अमाउंट दे दिया और उसके बाद जो है वो मंथली रेंट या तो अगर उनकी इस्तात है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो ईयरली बेसिस पर वो देते हैं यहाँ पर, और वो इन इमारतों के अंदर रिहाइश पजीर हैं। गुर्बत इतनी है कि वो कहीं और जाके शिफ्ट नहीं हो सकते और जितना अमाउंट उन्हें यहाँ पर रेंट की मद में देना पड़ रहा है तो वो उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ पे बच्चे, बड़े, बूढ़े और बड़ी तादाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ियों की हालत ऐसी है कि पलस्तर झड़ रहा है, लकड़ियाँ नहीं हैं, बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं और बिजली की तारें भी यहाँ पर ओपन है, मीटर ज़रूर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पे घरों पर हम रिक्वेस्ट करते हैं, बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि वो इस जगह पर कैसे रह रहे हैं, क्या मुश्किलात उन्हें हैं। आप मुझे बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं आगे आ सकता हूँ मज़ीद यहाँ से? ये घर का हिस्सा तो नहीं शुरू हो गया? बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है, ये भी हम आपको बताते चलें। और आप देख रहे हैं फुटेजेस के अंदर कि इस वक्त इस इमारत की क्या हालत है, जो कि किसी भी लम्हे जो है वो गिर भी सकती है। लेकिन जो इलाका मकीन से हमारी बात हुई, जिनके थ्रू हम इस इमारत में हैं, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे कोई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि ये इमारत मखदूश है। मुझे आप ज़रा पहले ये बता दीजिए कि ये जो इतनी खस्ता हालत इमारत में आप रह रहे हैं, किसी ने कोई नोटिफाई किया है कि इस इमारत में आपको रहना भी है या नहीं रहना? यहाँ के मामलात किस तरीके से? किसी ने भी नहीं। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा क्योंकि यहाँ पे इस वक्त बिजली भी नहीं है और अंधेरा काफ़ी, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कंजस्टेड सा माहौल है। जी मुझे आप बताइएगा कि जिस हालत में आप यहाँ पर रह रहे हैं, किसी ने आपको नोटिफाई किया है कि यहाँ पर आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? हालत बड़ी जो है वो खस्ता है इस इमारत की। क्या करें, हमारी तो मजबूरी है भाई, हमारे पास इतना है नहीं जो हम लोग ले सके। कब से आप यहाँ पर रह? हमारे तो 40 साल होने को आए हैं, काफी टाइम हो गया। 3rd फ्लोर पे हमारे, 2nd फ्लोर पे हमारी। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये तमाम फ्लोर्स की गालिबन हालत भी कुछ इस तरीके की, क्योंकि हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं जी। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो मोड ऑफ पेमेंट है, क्योंकि एक बात यहाँ पर आ रही है कि जी इस इलाके में तकरीबन ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं, तो पगड़ी सिस्टम पे यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं जी कि किराया जिसको आपने देना होता है मंथली बेसिस पे, बहुत कम किस्तें होती हैं, और लेकिन लमसम आपने एक अमाउंट दिया भाई। 40 साल से खातून यहाँ पर रह रही हैं। आप यहाँ पे कितने साल से दे रहे हो? और ये मुझे बताइए कि 25 साल 25 साल से आप यहाँ पे किराए पर? नहीं, पगड़ी सिस्टम है ना, तो मालिक मकान को जैसे किराया देते हैं, बाकी तो पगड़ी सिस्टम का पूरी रकम देते हैं। किराए के ये सारे पगड़ी के ओनरशिप के किसके भी। हाँ। तो यहाँ पे मसाइल जो आपको हैं, तो वो जिम्मेदारी आपकी बनती है या जिस तरीके से आपका जो मोड ऑफ पेमेंट है पगड़ी सिस्टम, उसमें किराएदार की इन्वॉल्वमेंट होती है कि ये भी मामला को वो हल करे या सॉर्ट आउट करे? ये तो मालिक की बनती है ना भैया। जब वो यहाँ आते हैं? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते। तो आप लोग फिर किराया कैसे देते हैं? इनके ऑफिस में जाके दे के आते हैं, इनके ऑफिस में जाके दे के आते हैं जी, उनके ऑफिस में जाकर हम लोग देकर आते हैं, लेकिन वो कोई नोटिस ही नहीं ले रहे। कंप्लेन वगैरह आप नहीं करते? या ऐसा नहीं होता कि आप लोग सब किराया देना बंद कर दें कि यहाँ पे कुछ काम हो जाए? नहीं तो बोलते हैं इसको, तो ये समझते नहीं। मुंह से कितनी दफा बोल कर भी आए हम लोग, लेकिन बस जवाब नहीं देता। लेने तो हम लोग आते ही नहीं है, बोल के भी आते हैं हम लोग, आके देखो हमारे क्या हाल है बिल्डिंग का, तो हाँ बोलेंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। चलो ठीक है, ये तो मालिक मकान साहब हो गए। जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, क्योंकि एक ऐसा अमला है जो शहर में तमाम उन बिल्डिंगों की जांच पड़ताल कर रहा होता है कि जहाँ पे रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, तो उनके नुमाइंदे यहाँ पर आके गए हैं या कोई ऐसी बातचीत हुई है? कभी कोई नहीं। इस मामले में एक साहब है, उनसे भी हम बात करते हैं। साहब आप मुझे ज़रा बताइएगा, यहाँ पर कभी कोई आया है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से? कभी कोई देखने तक नहीं आया, ना पूछने तक आया यहाँ पर। क्योंकि कोई नोटिफिकेशन दिया कि जी जिस मखदूश हालत में आप रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये साइलेंट में बिल्डिंग गिरी थी, यहाँ सब वहाँ पर आए थे देखने के लिए, यहाँ पर मगर यहाँ पर देखने तक नहीं है, पूछने तक नहीं है। यहाँ पुरानी बिल्डिंग है, बच्चे किस तरीके से गिरते हैं, छतें गिरती है, बच्चे बच जाते हैं। हर वक्त बच्चों को बचाना पड़ता है। जब भी छत गिरती है बच्चों को अपनी माँ अंदर ले आती है घर के अंदर। बारिश होती है जब छतें गिरती हैं, क्योंकि मेरे कमरे के अंदर आके देखो
आपको नजर आ जाएगा छत गिरी हुई है। अच्छा, वो तो चीज़ है। अब मसला ये कि मानसून भी अनकरीब है, जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि जी जब ये मौसम आने वाला होता है तो उस वक्त नोटिफाई कराया जाता है। तो आज तक जैसे खातून ने कहा कि जी हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, तो कोई ऐसी टीमें भी नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई ऐसी टीम नहीं है। बारिशों से पहले भी या कोई भी नहीं, कोई भी आज तक कोई ऐसा पूछने notification? तक नहीं है। यहाँ पर बंदे जिंदा हैं, मर रहे हैं, क्या है? अच्छा, ना मालिक मकान का है, ना कुछ हिसाब किताब है इधर। मालिक मकान भी नहीं आता? नहीं आता। साहब, आप मुझे ज़रा कुछ बताइएगा यहाँ के बारे में। आप मुझे ज़रा बताइएगा, एक खस्ता हालत भी हमें दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि गैलरी की क्या हालत है, क्योंकि सीढ़ियों की हालत तो हमने आपको दिखाई है। यहाँ पर लोग भी रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, घर का एरिया भी शुरू हो गया और डिवीज़न कुछ इस तरीके से लग रही है कि लकड़ी की जो है ना वो एक डिवीज़न इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हालत खस्ता कैसी है। ये बालकनी है जिसमें इस वक्त मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे पलस्तर भी झड़ रहा है, सीपेज बदतरीन तरीके से है और पिलर भी डैमेज है। अब यहाँ पर ये हालत है और लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ पर कोई भी जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नहीं आया, ये नोटिफाई करे कि जी यहाँ पर ना रहें। दूसरे इलाकों में ज़रूर आए जब बिल्डिंग गिरी, लेकिन ये भी इतलात हैं कि जी लोगों ने खाली नहीं किया। अब जब ये हालत ज़ाहिर हो कि जी सोर्स ऑफ इनकम कम हो और पेमेंट ऑफ मोड जो है या मोड ऑफ पेमेंट जिस तरीके से लोगों ने हमें बताया कि जी पगड़ी सिस्टम पर हैं, कंप्लेन करते हैं तो लेकिन वहाँ पे कोई आता नहीं है। अब ये दिखा रहे हैं साहब कि यहाँ पे खस्ता हालत है, लेकिन साहब ज़रा मुझे इस बारे में बता भी दीजिए कि जो आप चीज़ मुझे इस वक्त बता रहे हैं तो यहाँ पर रहना तो किसी खतरे से खाली नहीं है, सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हैं? अब वो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कैसे जाएंगे यहाँ से? पैसा होगा तो आगे जाएंगे ना, और पैसा मकान मालिक कम देता है इनको। ये मासूम बच्चे हैं, देखो ये पत्थर गिरते हैं ऊपर से छोटे छोटे, ये बाहर खेल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कब लग जावे। अच्छा, आप मालिक मकान की बात कर रहे थे कि जी वो पैसे नहीं देते क्योंकि लमसम आपने एक अमाउंट दिया है, फिर आप मंथली बेसिस पर उसे कितना जो है वो आप किराया देते? रुपए ले लो। तो आपने पहले जब आए थे यहाँ कितना पैसा दिया था? ये आपने कितने दिया? जब 40 साल पहले आए थे तो 30,000 20,000 में घर मिलते थे। अच्छा अब वो टाइम थोड़ी है। अच्छा, अभी यहाँ पे कितना किराया देते हैं मंथली? हैं? आप कितने देते हो किराया? अब किराया तो हम देते 400-500 रुपये फी कर। हाँ, अच्छा, तो उसमें कोई तब्दीली भी वाकई नहीं होती है मालिक मकान? कुछ भी नहीं हो रहा है ना, आपके सामने ये जो खर्चा होता है तो अपनी जेब से करते हैं। अच्छा, अब इतनी भी नहीं है गुंजाइश जो कर सकें। सही बात। अब यहाँ के इलाका मकीनों की आपने बात सुनी है कि जी इतनी गुंजाइश नहीं है कि जी वो यहाँ पर पैसा लगाएं। 400 से 500 रुपये मंथली इस जगह का एक घर का जो है वो किराया है। अब हालात वाक़यात कुछ इस तरीके से हैं कि गरीब आवाम यहाँ पर रह रही है, उनकी गुंजाइश नहीं है कि वो ये छोड़ के कहीं और जाएं। तो ये छोड़ना तो दूर की बात है, फिर वो यही रिस्क लेकर यहाँ पर रह रहे हैं कि जी इतने किराए में हमें इस शहर के अंदर यही जगह मिलेगी तो यहीं हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। और जहाँ तक इन ख़तरात की बात है तो उनको मोल लेने के लिए ये मेंटली तौर पर तैयार नज़र आते हैं कि जी जब बच्चे यहाँ से प्लस्तर गिरता है तो बच्चों को जो है वो अंदर बुला लिया जाता है कमरों में या उस जगह पे कि जहाँ पे ऐसी हालत ना हो। तो आप इस हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, तो उसकी जानिब से जो है वो कोई यहाँ पर नहीं आया। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं हम सालों से यहाँ पर हैं, जिस तरीके से बताया जाता है कि जी जब बरसात आने वाली होती है या जब उसका मौसम होता है तो नोटिफाई ज़रूर किया जाता है, वो भी यहाँ पर चीज़ नहीं है। और सालाना जो एक विज़िट होता है वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मज़ीद जो है वो इसी एरिया के साथ साथ जो दूसरे एरियाज़ हैं उनके हवाले से भी बात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।